हरा भरा सब्जी ले लो। आलू, टमाटर, भिंडी, गाजर, मूली, बैंगन, प्याज सब ले लो, ले लो। अभी पूरी तरह ताजी सब्जियां हैं। वो भाभी, सभी ले लो ना, पूरी तरह ताजी सब्जियां। धनिया ले लो, गोभी ले लो भाभी, घर पर हो या नहीं। कुछ सब्जी लोगी या मैं चलूं? रुको भैया, रुको ना। अरे शांति जी कहाँ गई? आप कौन हो? वो अभी बाथरूम में नहा रही है। मैं उनकी नहीं, उनकी बहू हूँ। ओह, और क्या क्या सब्जी लोगी आप? हरा भरा जो भी सब्जी है वह सब दे दीजिए, और हमारे घर में जो चलता है वह सब भी दे दीजिए। ठीक है, मैं सभी हरी भरी सब्जियां मिलाकर दे देती हूँ। ठीक है, जो शांति भाभी लिया करती थी। गांव की कहानी, सास, ससुर, ननद और भाभी, पार्ट 2। सास और बहू का बड़ा झगड़ा। गांव में सुबह का समय हमेशा की तरह शांत था, लेकिन रामलाल के घर का माहौल आज थोड़ा अलग था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सीता सुबह होते ही आंगन को झाड़ू से साफ करने लगी। सीता नहाकर तुलसी को पानी देकर प्रणाम किया। रोज सुबह सुबह किचन घर को पोंछा मारकर साफ करने लगी। सुबह का नाश्ता बनाने के लिए सीता लग पड़ी। आज थोड़ा लेट हो गया था। मन में डर लेकर सब्जी काटने लगी। अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ, मैं खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा हूँ। बापूजी और मेरे लिए थोड़ा चाय बना दो जल्दी से। ठीक है माँ। अरे बहू कहाँ गई? दूध को इतना आग पर चढ़ाकर कहाँ घूमने चली गई? इसे जितना भी बोलो ये नहीं बदलेगी। अरे बहू, कहाँ गई तुम? सारा दूध नीचे गिर गया। जी माँ। अरे बहू, तुम कहाँ घूम रही हो? यहाँ सारा दूध नीचे गिर गया। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि पैसे क्या पेड़ पर मिलते हैं? सब चीजें नष्ट कर देती हो। माँ, मैं कपड़ा सुखाने के लिए गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी भूल अब नहीं करूंगी। ठीक है, जल्दी से एक बार फिर चाय बना दो। तुम्हारे बापूजी खेत में जाएंगे, देर हो रही है। इस बार गलती मत करना, ठीक है? सोचती हूँ कि आज कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन गलती हो ही जाती है। क्या करूं मैं? अब ध्यान देकर काम करना होगा, वरना फिर कोई गलती हो जाएगी। बापूजी, माँ गीता, सब गर्मा गर्म चाय लीजिए। इस चाय में तुमने अदरक और इलायची नहीं डाली है क्या? और चाय में शक्कर भी कम है, चाय पत्ती भी कम है। ये कैसी चाय तुमने बनाई है? अच्छी तरह थोड़ा बनाओ, ऐसी चाय कोई जानवर भी नहीं पिएगा। छे, कितना गंदा चाय बनाया है। तुम अपने घर में क्या कर रही थी? तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। जो भी बनाती हो वो खाना भी नहीं खाया जा सकता और बहुत चीजें भी नष्ट कर चुकी हो। मैंने ऐसी बहू क्यों लाई?
मेरा सारा पैसा बर्बाद कर रही हो। सुनो सीता, क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता है ना, माँ तो ऐसे ही बोलती है। उनकी बात को दिल में मत लगाओ। रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? हर बात में मुझे ही बोलते हैं। क्या मैं जानबूझकर गलती करती हूँ क्या? मुझे तो रसोई नहीं आता, फिर भी मैं कर रही हूं ना। मुझे थोड़ा समय देने से मैं सीख जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, और मत रो मेरी जान। इतना रोने से तुम्हारा मुंह पूरा सूज गया है। मेरी इतनी सुंदर बीवी को किसी की नजर न लग जाए। अच्छा सुनो ना, तैयार हो जाओ। चलो हम दुर्गा पूजा देखने के लिए चलते हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं थोड़ा नहा कर आता हूं, फिर चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी, देर हो रही है। बस चली गई क्या? किसी से पूछना पड़ेगा। अरे भगवान, बस आ गई। चलो चलते हैं, आज की आखिरी बस है। चलो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट चीज मोमो खिलाता हूँ। यहाँ बैठो, मैं मोमो लेकर आता हूँ। भैया एक प्लेट मोमो देना जरा। चलो घर चलते हैं, शाम हो गई। फिर एक नया सवेरा हुआ। सुबह होते ही सीता अपने काम में लग गई। कमरे को पूरा पोछा मारने लगी। फिर बाहर आंगन को झाड़ू लगाने लगी। कपड़े सब धोने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आज सब सही हो, मेरे साथ कुछ गलत ना हो। हरा भरा सब्जी ले लो। आलू, टमाटर, भिंडी, गाजर, मूली, बैंगन, प्याज सब ले लो, ले लो। अभी पूरी तरह ताजी सब्जियां हैं। वो भाभी, सभी ले लो ना, पूरी तरह ताजी सब्जियां। धनिया ले लो, गोभी ले लो भाभी, घर पर हो या नहीं। कुछ सब्जी लोगी या मैं चलूं? रुको भैया, रुको ना। अरे शांति जी कहाँ गई? आप कौन हो? वो अभी बाथरूम में नहा रही है। मैं उनकी नहीं, उनकी बहू हूँ। ओह, और क्या क्या सब्जी लोगी आप? हरा भरा जो भी सब्जी है वह सब दे दीजिए, और हमारे घर में जो चलता है वह सब भी दे दीजिए। ठीक है, मैं सभी हरी भरी सब्जियां मिलाकर दे देती हूँ। ठीक है, जो शांति भाभी लिया करती थी।
खाना तो खत्म होने वाला है। जाता हूँ, सबको खाने के लिए बुला देता हूँ। बापूजी, माँ गीता, सब आ जाओ, खाना बन गया है। ओ जी, सुनते हो ना, कितना सोओगे? उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। जल्दी जाओ, नहा कर आओ, खाना बन चुका है। जल्दी उठो ना, खेत में नहीं जाना है क्या? क्या सुबह हो गई क्या? तुम इतनी जल्दी उठ गई क्या? खाना भी बना चुकी हो? ठीक है, मैं नहाकर आती हूँ। अरे बहू, ये क्या है? क्या हुआ माँ? कुछ हुआ है क्या? तुमने खाना टेस्ट किया है या नहीं? नहीं माँ, मैंने तो टेस्ट नहीं किया है। सही बना है ना? अच्छा लग रहा है ना? इस खाने में इतना नमक डाला है कि खाया भी नहीं जा सकता, और इतना तीखा बनाया है कि खाया भी नहीं जा सकता। ये खाना तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम हमें इंसान समझती हो या जानवर? ऐसा खाना कौन खाता है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार खराब हो रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है पता नहीं। अगर खाना बनाना नहीं आता तो अपनी माँ को बोलो एक रसोइया भेज दे, वही खाना बनाएगा। माँ, अब अगर रसोइया आएगा तो हमारे घर में रेस्टोरेंट वाला खाना बनेगा। तुम्हें कुछ भी बोलो, खाना बनाना नहीं आएगा, लेकिन अच्छा रोना आता है। तुम्हें खराब नहीं लगता? इतना गंदा खाना कोई बनाता है क्या? हर दिन हमारे पैसे बर्बाद करती हो और खाना भी सब खराब कर देती हो। इसे अपने मायके छोड़ाओ। हमारे घर में इसकी वजह से इतना क्लेश हो रहा है। माँ, मैंने तो पहली बार यहाँ रसोई करना शुरू किया है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। आप हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलती हैं? तुम बहुत हो गई हो। इसकी माँ और पापा को बुलाओ जल्दी, ये यहाँ नहीं रह सकती। बस बहुत हो गया। मैं देख रहा हूं तुम सब मिलकर मेरी बहू को बहुत परेशान करते हो। तुम्हें अगर इतना परेशानी लगता है तो तुम खुद खाना बना लो। पहले भी बनाती थी ना, अब क्या हुआ? बहू को अगर खाना बनाना नहीं आता है तो तुम कभी उसे सिखाया करो, न कि ज्यादा बोला करो। तुम अगर हर बात में बोलोगी तो यह घर टूट जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए बहू को थोड़ा समय दो और उसे सिखाओ कैसे खाना बनाएगी, और उसकी मदद भी करो। इसके बाद अगर मैंने सुना कि तुम उसे कुछ उल्टा सीधा बोल रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? अब घर पूरा गर्म हो चुका है। अब देखते हैं ये सास, बहू और ननद कैसे एक घर में मिलकर रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में। बाय बाय दोस्तों।